जय माता दी दोस्तों। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलती हूँ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। अगर आप माता वैष्णो देवी के दरबार आना चाहते हैं तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने इसी ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन कवर की हैं, जैसे डॉर्मेट्री हो गया, RFID कार्ड हो गया, यात्रा पर्ची हो गई और खाना पीना रहना, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही ब्लॉग में है जो कवर की हैं। बाबा भैरवनाथ जी की जो यात्रा है वो भी मैंने इसी में ही कवर की है। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको एक ही वीडियो एक ही ब्लॉग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, फिर आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दी है। छोटी से छोटी बात भी मैंने आप लोगों को इसमें बताई है। तो यात्रा शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो माता रानी के दरबार आना चाहते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। और एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी आपको जल्दी बुलाएगी और आप माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कानपुर से उधमपुर के लिए और स्पेशल ट्रेन में हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा इस ट्रेन के बारे में भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो हम यहाँ आप दुनिया के किसी भी कोने से आइए, लेकिन जो यात्रा हम करने वाले हैं, जो ब्लॉग जो हम शुरू करने वाले हैं, वो ब्लॉग हम माता रानी के दरबार से ही शुरू करेंगे, यानी कि कटरा से ही शुरू करेंगे और फिर वहीं से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में दूँगी। ये तो सिर्फ मैं आपको इतना बता रही हूँ कि हम लोग यहाँ से कैसे जा रहे हैं। तो हर किसी का जाने का जो रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कटरा से ही शुरू होगी माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो देखिए हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, ये है स्पेशल ट्रेन। तो कुछ लोगों को डाउट था कि उसमें ये जो है बेडशीट वगैरह मिल रही है नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं भी लेकर गई थी और कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो ट्रेन में ये सब कुछ मिल रहा है और जो खाना है वो आप अपना लेके जाइए, क्योंकि स्पेशल ट्रेन में खाने की या तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, यहाँ पे जो आते हैं उनसे ले लीजिए, या फिर अपना घर से लेके जाइए। तो हम लोग घर से लेके गए हैं और ये देखिए पिलो वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो इतना सारा बोझ आप ना खींचे तो चलेगा। तो अब हम लोग उतरने वाले हैं उधमपुर में, फिर वहाँ से हम कटरा जाएंगे। तो चलते हैं। तो देखिए सना और ऋत्वी दोनों ऊपर बैठ गई हैं जाके। और इसमें जो ये नई ट्रेन है ना थोड़ी स्पेशल है, तो इसमें देखो LED लाइट भी लगी हुई है सारी अपनी अपनी सीट के पास। और ये देखो चार्जिंग सॉकेट भी है, यानी कि चार्जिंग पॉइंट भी आपके हर सीट के ऊपर दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, ये मॉडिफाई की हुई है। आप देख सकते हैं सब ट्रेन के पास है, यानी कि अपना अपना फ़ोन आप अपनी अपनी सीट पर ही बैठ के आराम से है जो चार्ज कर सकते हैं। और रात हो चुकी है, हम लोगों ने शाम के टाइम ही है जो माता रानी की यात्रा शुरू की है। तो अभी हम लोग लगे हुए हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं उधमपुर में, आप देख रहे हैं। तो उधमपुर से हमारी ट्रेन थी शाम को 5:30 बजे की। तो लेकिन हम ट्रेन से ना जाके हम लोग बस से गए हैं। तो बस से कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही आपको बस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे ये लोग कटरा तक के, यानी कि 1600-1700 रुपये ले रहे थे टैक्सी वाले। हमने जब यहाँ पे पता किया तो थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने बोला कि आप बस से चले जाइए। बस से यहाँ पे 15 मिनट की दूरी पर ही आप जाएंगे तो आपको बस मिल जाएगी जो 50 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है। और जल्दी जल्दी बस आती भी रहती हैं। और नहीं तो आप ऑटो कर सकते हैं। ऑटो वैसे 250 रुपये ले रहा था, लेकिन हमने नहीं किया, हम पैदल ही चल के गए। तो वो रास्ता भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग अभी टैक्सी के लिए पूछने के लिए हम जा रहे थे और हमने पता किया, और ऑटो वाले भी हैं जो 1500 रुपये ही ले रहे थे, 1600-1500 से कम कोई भी नहीं ले रहा था। और यहाँ से महज उसकी दूरी 50 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन टूरिस्ट से ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ये देखिए, ये अभी हम लोग इन लोगों से पूछताछ ही कर रहे थे, तो थोड़ी हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हम लोगों ने। और यहाँ पे एक आप छोटा सा हट देख रहे हैं, वहाँ पे चार्ज भी लिखे हुए हैं, कौन सी गाड़ी के कितने चार्ज हैं, ऑटो में क्या चार्ज है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्फॉर्मेशन है जो आपको सारी मिलेगी, छोटी से छोटी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। और अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आपको अलग से भी मिल जाएगा। आपको मेरे दोनों चैनल पे ये वीडियो मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारी जो, ये देखिए बस स्टैंड में ये सारी चीज़ कहाँ पे आपको उतरना है और कितना किराया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है।
लेकिन इन लोगों ने एक रेट है जो तय कर रखा है कि अगर आपको कटरा तक जाना है तो देखिए हम लोग यहाँ से पैदल गए हैं और वहीं से ही अगर आप पूछ लेना किसी से भी यहाँ तक कैसे आना है तो यहीं से ही हमको बस पकड़नी है। तो अब थोड़ा सा और ऊपर हमको चलना है। तो ये थोड़ी सी चढ़ाई थी यहाँ से हल्की सी, बाकी का तो रास्ता इतना ख़राब नहीं था, अच्छा ही था। तो यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाके बस है जो हमको मिल गई थी, तो हम बस में बैठ चुके हैं। और बस ने उधमपुर से कितना टाइम लिया होगा, 1 घंटा लिया होगा ना। हाँ, 1 घंटा ही वहाँ से है जो बस ने टाइम लिया था। 1 घंटे में हम लोग उधमपुर उतर गए और फिर हम कहाँ रुके हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो हम लोग रुके थे डॉर्मेट्री में। आप अपनी यात्रा पर्ची है जो लेकर जाइए, डॉर्मेट्री उसके बगैर है जो बुक नहीं होती है। अगर आप डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे वहाँ जाकर ही ले लीजिए, लेकिन यात्रा पर्ची के बगैर आपका डॉर्मेट्री है जो बुक नहीं होता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, देखिए कटरा में। ये कटरा का बस स्टैंड है और बस स्टैंड के जस्ट थोड़ी ही 10 मिनट की दूरी पर ही आपको त्रिकुटा भवन, त्रिकुटा डॉर्मेट्री मिल जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रुके थे। यहाँ पे निहारिका भी है और त्रिकुटा भी है, 3 है यहाँ पे डॉर्मेट्री, लेकिन जिसमें अवेलेबल था उसी में हमने बुक किया है। और जो त्रिकुटा भवन है वो सबसे पहले है, तो हम लोग वहीं पे ही रुके हुए थे और काफ़ी अच्छा है वो। और बुक करने के लिए आपको कोई भी ऐसा कार्ड या फिर कोई आधार कार्ड इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यात्रा पर्ची होनी चाहिए। या तो आप उसे ऑनलाइन लेकर ही जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप वहाँ जाकर भी उसे ले सकते हैं। उसके बाद ही आपका डॉर्मेट्री है जो बुक होगा, अगर वहाँ पे रूम खाली हुए तो। अगर आपने पहले बुक कर लिया है, अगर आप यात्रा पर्ची ले ली और ऑनलाइन ही आपने डॉर्मेट्री बुक कर लिया है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए हम आ चुके हैं डॉर्मेट्री में, एंट्री कर चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। यहाँ बीच में मंदिर बना हुआ है माता रानी का और बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है, एकदम शांति है। सब लोग, आधे लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि थके हुए हैं माता रानी की यात्रा से आके, और कुछ लोग माता रानी की यात्रा पर गए हुए हैं। तो हम लोग जो आए हैं अभी, शाम हो गई है हम लोगों को। कल शाम को चले थे और आज शाम हो गई है पहुँचते पहुँचते, क्योंकि कानपुर का रूट थोड़ा सा बड़ा है। तो जो हमें रूम मिला है मैं वो भी दिखाती हूँ। उसमें कितने बेड लगे होते हैं, यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं, सुविधाएं सारी हैं। खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। खाना आप अंदर ही खाएं, बाहर ना खाएं, क्योंकि अंदर का खाना रेट भी अच्छा है उसका और स्वाद भी अच्छा है खाने का। तो देखिए ये रूम हमको मिला हुआ है और इसमें एक तरफ 5 बेड लगे हुए हैं, एक तरफ 5 बेड लगे हुए हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं। और लाइट की अच्छी सुविधा है, लॉकर आपको दिए हुए हैं इस तरीके से। इसमें लॉकर बनाए हुए हैं, अपना लॉक करके जाइए। और हाँ, 2 लॉक अपने साथ लेके जाइए, एक डॉर्मेट्री के लिए और दूसरा वहाँ पर जब आप माता रानी के भवन पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारा सामान लॉकर में जमा करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास अपना लॉक होगा तो आप फटाफट से लॉकर में अपना सामान रख के जा सकते। नहीं तो लॉक के लिए आपको 1 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाकर आपको लॉक मिलेगा। लॉकर तो रहते हैं लेकिन लॉक के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और डॉर्मेट्री में क्या है कि वहाँ लिखा हुआ है कि कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन कपड़े भी आप धो सकते हैं। तो अपना सामान है जो लेके जाइए, धोने का जो भी है, सर्फ साबुन जिससे भी। और एक ही दिन के लिए आप डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। अगर आपको 2 दिन के लिए रुकना है तो फिर अगले दिन नीचे लॉकर दिया हुआ है, फ्री का लॉकर है, उसमें आप सामान अपना बुक कीजिए, माता रानी की यात्रा पर जाइए और फिर जब आप शाम को आएंगे तो फिर दोबारा से वहाँ आके आप बुक कर लीजिए। क्योंकि वो इस तरीके से वहाँ का सिस्टम चलता है कि जब आप शाम को आएंगे तो आपको दूसरा रूम दे दिया जाएगा। आप उसी रूम में दूसरे 2 दिन 3 दिन तक नहीं रुक सकते, यानी कि हर दिन आपको रूम चेंज करना पड़ेगा अगर आप 1 दिन से ज़्यादा रुक रहे हैं तो ये तो हो गई डॉर्मेट्री की। और सभी डॉर्मेट्री में आई थिंक ऐसा होगा, लेकिन मैं ये त्रिकुटा भवन के बारे में बता रही हूँ, त्रिकुटा डॉर्मेट्री के बारे में बता रही हूँ यहाँ पर। और बाकी अगर मौका मिला हमें तो निहारिका भवन की भी किसी दिन हम वीडियो बनाएंगे। माता रानी का दोबारा अगर बुलावा आएगा तो हम लोग वहाँ पर भी ज़रूर जाके वहाँ का वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। डॉर्मेट्री बहुत अच्छा है, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, एकदम बजट में मिल रही हैं। खाना बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत बहुत अच्छी है आपको यहाँ पर, और लिफ्ट से लेकर सारी सुविधाएं हैं। और खाने के रेट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, खाना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप मिक्स वेज ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी है। बाकी तो अपना अपना टेस्ट होता है। और प्रसाद भी आपको अंदर ही मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग
अब जो सामान है वो हमने बुक करके हम लोग माता की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सुबह निकलेंगे हम लोग, सुबह के 5 बजे। हम लोगों ने जो यात्रा करनी है वो सुबह करनी है। अभी हम रात को आराम करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा, ये है भोजनालय और यहाँ पे देखिए लिस्ट लगी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको भोजनालय में मिलेंगी और रेट के साथ है। और ये खाने के लिए चेयर टेबल लगा हुआ है, अंदर भी है, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ मर्ज़ी खा सकते हैं। तो यहाँ के आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ कैसे हैं। गर्म पानी की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गीज़र लगे हुए हैं, ये देखिए ये टॉयलेट है। इस तरीके से 4 बाथरूम है, 4 टॉयलेट हैं इस तरीके से, और चारों में ही गीज़र, 2 में गीज़र लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है उस तरीके से है कि दोनों में ही जाएगा गर्म पानी बहुत ठंडा रहता है। लेकिन अगर आप ठंडे पानी से भी नहाएंगे ना तो आपको नहाने के बाद ठंड नहीं लगेगी, इस तरह का ठंडा पानी है। तो वॉशरूम काफ़ी साफ़ है, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन होता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। तो मैं तो कहूँगी कि आप डॉर्मेट्री में ही रुकिए। अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते तो ज़्यादा बेटर है, नहीं वहाँ पे हो सकता है सीज़न के ऊपर भी रहता है। अगर जब सीज़न में लोग ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे हो सकता है ना भी मिले और मिल भी सकते हैं। और एसी वाले डॉर्मेट्री भी होते हैं, लेकिन वो कम थे, और 100 रुपये पर दिन का चार्ज है यहाँ पर डॉर्मेट्री में। और अगर आप एसी वाला लेते हैं तो वो 150 रुपये है, और लेकिन वो रूम कम है, तो वो हमें मिले ही नहीं थे क्योंकि वो पहले से ही बुक हो चुके हैं। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं माता रानी के दरबार और यहाँ से हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ वैष्णो देवी की माता की यात्रा पे। तो हम यहाँ से यात्रा है जो शुरू करने वाले हैं, और अभी का जो टाइम हुआ है वो हो गया है 5:30 बजे, और 5:30 बजे अभी हल्की सी बारिश भी हुई है। और आज की जो डेट है, कौन सी डेट है सनाज? तो मैं डेट भी भूल गई हूँ, कौन सी आया ना, 17 हो गई। हाँ, आज 17 है, 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे का टाइम है। और ये देखिए हम लोग यहाँ से एंट्री करने वाले हैं, और हम कौन से रूट से जाने वाले हैं वो भी मैं आपको इसमें पूरा दिखाने वाली हूँ। और हमने जो, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमने बच्चों के लिए भी देखो यहाँ से ट्रॉली मिलती है, ट्रॉली हायर की है। ये देखिए ये वाली। तो ये ब्लॉग 15 अगस्त का है, यानी कि हम 15 अगस्त को चले थे और 17 को हम है जो यात्रा कर रहे हैं माता रानी की। यहाँ पर यात्रा पर्ची ही चेक होगी और कुछ चेक नहीं होता है। तो यहाँ पे छोटा सा अंदर जाके एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर यात्रा पर्ची चेक होगी आपकी। और अगर आप वहीं से जाके यात्रा पर्ची लेते हैं तो आपको RFID कार्ड वहीं से ही मिलेगा, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है तो अभी सभी को नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन नहीं मिला था क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक किया था। अगर आप वहीं जाके यात्रा पर्ची लेते हैं तो आपको RFID कार्ड मिलेगा, और उससे बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे हैं तो आपकी लोकेशन है जो पता लगाई जा सकती है कि आप कहाँ पर हैं, या फिर कहीं गुम हो जाएं इस तरीके से। तो ये देखिए अभी सुबह के टाइम एकदम से खाली है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप सोच रहे हो कि वहाँ छोटे बच्चों के लिए क्या है, तो वहाँ पे हमने छोटे बच्चों के लिए हमने यहीं से ही बुक कर लिया है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, एक 11 साल की है और दूसरी 5 साल की है। तो हम दोनों ही नहीं चल पा रही थी, तो हम लोगों ने इनके लिए ट्रॉली बुक कर ली है, और वो भवन तक हमने बुक की है। तो यहाँ पे थोड़ी बार्गिंग भी चलती है, अगर आपको आती है तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़े से पैसे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ही बोलते हैं। और बच्चे हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने तो वो बुक कर ली थी। तो ये देखिए दोनों जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग से लाइन लगी हुई है। तो मैं इधर से निकल के जाऊंगी, और जो सना के पापा हैं वो उधर से निकल के जा रहे हैं, मामा और पापा। और यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, और मुझे पता नहीं था, तो जो पुलिस वाली बैठी थी वो बोल रही थी कि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, तो अगर आप जाएँ तो यहाँ पे वीडियो ना बनाएं। इधर से यहीं से निकलना। अच्छा सॉरी।
तो यहाँ पे आपका सामान चेक होगा और देखिए यहाँ पे हमने जो ट्रॉली बुक की है वो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो चार्ज किया है वो 540 रुपये भवन तक किया हुआ है। और दूसरी बेटी का हमने आगे जाके, वो चल रही थी लेकिन उससे चला नहीं गया, तो हमने आगे जाके इसकी जो ट्रॉली है वो बुक की थी। और हम लोग कौन से रास्ते से जा रहे हैं, हम पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे हैं क्योंकि वो 2 किलोमीटर छोटा है। और अगर आप नए वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो वो 2 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा रास्ता है। तो इसलिए हम लोगों ने नए रास्ते से ही जा रहे हैं जिससे माता रानी गई थी, तो हम लोग वहीं से ही जा रहे हैं। तो ये आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से जाना है। इसमें थोड़ी सी चढ़ाई है और माता रानी के भवन तक पूरी चढ़ाई ही चढ़ाई है, ऐसा नहीं कि आगे जाके वो फ्लैट हो जा रहा है कि नहीं। और जो नया वाला रास्ता है वो भी अर्धकुंवारी तक ही जा रहा है। अर्धकुंवारी के बाद आप दोनों ही के ही रास्ते एक ही हैं, चाहे आप नए रास्ते से जाएँ चाहे पुराने रास्ते से जाएँ, वो दोनों ही रास्ते अर्धकुंवारी माता रानी का मंदिर जब आएगा वहाँ से भवन तक का जो रास्ता है वो सेम ही है। और वहीं से ही आपको जो वो टैक्सी जो चलती हैं वहाँ पे, बैटरी कार हैं जो, यानी कि जिनको मैं टैक्सी बोल रही थी, वो बैटरी कार जो है वो अर्धकुंवारी से ही आपको मिलेगी और माता के भवन तक वो जाती है। और उसका भी चार्ज मैं आपको वहाँ दिखा दूँगी कितना है और कितने बजे से कितने बजे तक चलती है वो भी। तो देखिए अभी शॉप खुली हुई हैं और हमने रुतवी को बिठा दिया है और ये लोग बैग भी ले लेते हैं, देखिए इस तरीके से। और भवन तक के लिए हमने किया है, ऐसा नहीं, ये बोलते तो अर्धकुंवारी तक ही हैं लेकिन हम लोगों ने इनसे बात करके भवन तक के लिए बोला है कि क्योंकि भवन तक आगे तक जाने के लिए 6 किलोमीटर और पड़ता है, यानी कि 11 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो माता रानी के भवन तक है टोटल, यानी कि सारी। और अर्धकुंवारी माता रानी के मंदिर तक 6 किलोमीटर पड़ती है, 6 किलोमीटर आगे है। तो आप सोच लीजिए कि यानी 11-12 के आसपास ही पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पे है जो, तो यहाँ पर है जो सना के पापा हैं वो, यहाँ हमें जो ट्रॉली की है, आप पिट्ठू करें जो भी करें, यहाँ से है जो पर्ची कटती है इन लोगों की। और पैसे जो भी आपने यहाँ से इन लोगों ने चार्ज किए हैं वो यहाँ पर जमा कराने होते हैं, फिर ये लोग यहाँ से पैसे ले लेते हैं। तो पर्ची कटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों के पास प्रूफ रहता है कि ये इंसान, ये बंदा है जो आप लोगों के साथ है, जो जा रहा है और आपको वहाँ तक ड्रॉप करके आएगा। तो पैसे यहाँ आपको जमा कराने होते हैं और पर्ची लेनी होती है आपको। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि ये इसलिए दिया जाता है, पर्ची इसलिए कटवाई ताकि आप लोगों के साथ ये लोग वहाँ जाके ज़्यादा पैसे ना मांगे। तो इसलिए पैसे जो है यहीं पर ही जमा हो जाते हैं आपके और पर्ची आपको मिल जाती है। तो डंडे वगैरह अगर आपको लेने हैं तो नीचे से आप ले सकते हैं, थोड़ी ऊपर तक ही मिलते हैं, फिर आगे नहीं मिलते हैं। 10 रुपये का एक डंडा मिलता है, सॉरी 20 रुपये का मिलता है। और जब अगर आप उसे वापस करते हैं तो आपको 10 रुपये वापस मिलते हैं। तो जब आप डंडा ख़रीदें, अगर आप चाहते हैं कि डंडा आपको ख़रीदना है तो आप अच्छा वाला ही ख़रीदें, क्योंकि जब आप उसे वापस करेंगे तो वो लोग लेते नहीं हैं, वो देखते हैं ये टेढ़ा है, ये टूटा है, ये वो है, तो इस तरह के नखरे करते हैं। और आप किसी भी शॉप पे वापस कर सकते हैं, ये एक यहाँ की ख़ास बात है, किसी भी शॉप से लीजिए और किसी भी शॉप पे आप उसे जमा करा सकते हैं। तो अब हम लोग यात्रा है जो अब शुरू कर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। देखो अभी रुतवी बैठ नहीं रही है उसमें, वो चलकर जा रही है, उसको डर लग रहा है। अगर आप पिट्ठू या पालकी करते हैं, यानी कि घोड़े पर अगर आप जाते हैं तो 1200 रुपये का चार्ज है। अगर आप पालकी लेते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई ये बाणगंगा, शुरुआत में बाणगंगा में पानी है, जो हम लोग गए थे नीचे, बहुत ही ठंडा पानी था। और बाणगंगा के पास जाने का जो रास्ता है वो इधर से है। तो देखिए हम नीचे जा रहे हैं, यात्रा हमने शुरू कर दी है लेकिन हम लोग घूमते फिरते आराम से जा रहे हैं क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं। और हमारा मन था कि हम लोग नहाएं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ठंडा था और ऊपर से हम लोग कपड़े भी नहीं लेके आए थे, तो हम लोग नहाए नहीं, सिर्फ ऐसे ही दर्शन किए, ऊपर अपने ऐसे ही जल छिड़का और हम लोग आ गए। और मैं तो पानी लेना भी भूल गई, क्योंकि अगर आप यहाँ का पानी बहुत साफ़ एकदम क्लीन है। अगर आप गंगा जल लेके आना चाहें तो अपने साथ एक यहीं से ही या तो ख़रीद लें या फिर अपने घर से ही कुछ ऐसा लेके जाएं, कोई भी एक जिसमें आप पानी ला सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग लेके भी आते हैं। क्योंकि हमें इतना आइडिया भी नहीं था और बहुत सालों बाद मैं गई हूँ, मैं बहुत छोटी थी तब मैं माता रानी के दर्शन करने गई थी और ये सौभाग्य मुझे अब मिला। और अगर माता रानी की कृपा रही तो हम माता रानी के दर पर आते रहेंगे और माता रानी आप लोगों को भी जल्दी बुलाए, माता रानी के दर्शन करने आप भी ज़रूर आओ। और बात करें अगर मौसम की यहाँ पर, तो दोस्तों 15 यानी कि 17 अगस्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा यहाँ पे मतलब ठंडा नहीं है। हम लोग ठंडे कपड़े लेकर गए थे लेकिन गर्मी थी, मतलब ठंड नहीं थी। हम लोग एक एक कपड़ा गर्म लेके गए थे, बच्चों के भी, बट ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे ठंडा नहीं था।
कि हमको पहनना पड़े, क्योंकि हम लोग चढ़ के गए थे तो वैसे ही पसीना बहुत आ रहा था और बच्चों के लिए भी ठंड नहीं थी, तो कपड़े तो ऐसे ही रहे। और लेकिन जब माता रानी का दरबार भवन आने लगा तो वहाँ पे भी मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन इतना नहीं था कि आपको ठंड लगे। लेकिन हाँ, बच्चों को लग रही थी क्योंकि वो बैठे बैठे जा रहे थे और हम लोग चढ़ के जा रहे थे तो बॉडी गर्म थी। और यहाँ पे आसपास है जो शॉप है, हमने जो रात को हम पहुँचे थे उसी दिन ही हमने शॉपिंग भी कर ली थी मार्केट में जाके। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना प्लान करें कि एक दिन आप मार्केट में भी घूम लें, यानी कि अगर आप दोपहर तक पहुँच रहे हैं तो आप, कुछ लोग रात में करते हैं चढ़ाई, लेकिन हमने रात में नहीं किया, आराम किया रात में और फिर सुबह जल्दी उठ के हम लोगों ने चढ़ाई की थी। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे भी आप लोग आ रहे हैं, आपका रिजर्वेशन जैसे भी है उस हिसाब से। तो घोड़े पे तो मुझे बहुत डर लगता है, घोड़ा तो हम लोगों ने नहीं किया। हम बोल रहे थे सना को कि सना को बिठा देते हैं, लेकिन सना ने नहीं किया और हमें अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और यहाँ पर 2 लंगर चलते हैं, लंगर है जो 7 बजे खुलता है, तो हम लोग इतना वेट नहीं कर रहे थे, हम लोग चले ही गए। लंगर हमने नहीं खाया, माता रानी का प्रसाद उस टाइम बंद भी था, बहुत सुबह हो गई थी। तो हम लोगों ने यहीं पे ही रुक के एक शॉप पे मैगी बनवाई और मैगी ही हम लोगों ने खाई और आलू के पराठे खाए। अगर हो सके तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप डॉर्मेट्री में रुक रहे हैं तो डॉर्मेट्री का ही खाना खाएं, वो पैसे बजट में भी है और बहुत अच्छा भी है, यानी कि टेस्टी है, साफ़ सुथरा खाना है और मुझे वही बहुत अच्छा लगा। अगर आप जब माता रानी की यात्रा करके आ जाते हैं और अगर आप डॉर्मेट्री में ही हैं तो डॉर्मेट्री में ही खाना खाएँ आप। और अगर आपने नहीं खाया तो आप बाहर खा सकते हैं, बाहर में बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे होटल हैं, खाने की पूरी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिलेगा। तो देखिए चरण पादुका आ चुकी हैं यहाँ पे। हम अभी जो मंदिर है वो बंद ही था क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो ये देखो सना भी जा रही है, सना के लिए भी हमने आधे रास्ते में जाके पहुंच के हम लोगों ने बुक की थी और इसके सना के जो चार्ज किए थे बीच में से भी 750 रुपये किए थे, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनको बीच में से करना है। तो इसीलिए फिर हमको, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हम लोगों ने ये फिर करनी ही पड़ी क्योंकि बच्ची चल ही नहीं पा रही थी। और माता रानी के भवन की जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौसम इतना अच्छा है, गर्मी नहीं है, ठंडा नहीं है, एकदम बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है और हरियाली ही हरियाली, इतनी सुंदरता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे हम माता रानी के भवन की तरफ बढ़ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि बस आप जन्नत में जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है वहाँ की प्रकृति को देखकर, वहाँ का मौसम देखकर। लेकिन बारिश नहीं हुई उस दिन बिल्कुल भी, यानी कि हल्की फुल्की हुई थी, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। अगर आप बारिश आती है तो वहाँ पर आपको है जो रेन कोट मिलते हैं 50-50 रुपए में नीचे ही, आप वो ले लीजिए अगर आप, जब आप जाते हैं अगर वहाँ पे बारिश होती है उस टाइम तो। लेकिन हम गए तो बारिश नहीं थी तो इसलिए हम लोगों ने कुछ लिया भी नहीं, लेकिन हम सारी चीज़ें लेकर गए थे, छाता वगैरह लेकर गए थे घर से ही। और जो पानी की व्यवस्था है रास्ते में बहुत ही अच्छी है, पानी आपको बहुत बीच बीच में मिलता रहेगा, यानी कि मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर मिलता रहेगा आपको। और जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो भी फुल है। मैं ये सिर्फ पुराने रास्ते की बता रही हूँ, नए रास्ते में मैंने सुना है कि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह तो खूब है, लेकिन खाने पीने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी कम है, यानी कि शॉप्स बहुत कम है, कम ही मिलेंगी। कॉफ़ी वगैरह की शॉप है वो ही मिलेगी। तो हम लोग देखिए आ चुके हैं, तो 9 बजे ही हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए थे। यहीं से ही अर्धकुंवारी माता के लिए ऊपर के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, तो हम लोग अर्धकुंवारी नहीं गए थे। और यहीं से आपको बैटरी कार है जो मिलती है, आगे खड़ी हुई हैं, तो यहीं से आपको बुक करनी पड़ती है, पर्ची लेनी पड़ती है, यानी टिकट लेनी पड़ती है। और आपकी जो बैटरी कार में आप बैठकर, आपको मुश्किल से आधे घंटे से पहले, यानी कि 20 मिनट में ही आपको वहाँ पहुँचा देंगे ये। और अर्धकुंवारी माता रानी के पर हम गए नहीं थे, इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पर दर्शन हो नहीं पाते। अगर आपको वहाँ दर्शन करने हैं तो आपको वहाँ एक दिन रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग सीधे ही निकल गए माता रानी के भवन के लिए। और जो ये बैटरी कार जो होती है ये टाइम टाइम से चलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरे दिन भर चलती रहती हैं। तो इसका जो टाइम है ये देखिए, इस टाइम पर ये चलती है, ये मैंने आपको दिखा दिया है, तो इस हिसाब से ये चलती है। और जो रात की जो वापसी होती है
वो 10 मिनट ही वैलिड होती है, फिर उसके बाद ही वैलिड नहीं होती। जो रात वाली जो 2 ट्रिप है, बाकी में तो ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों के हैं जो 260 रुपीज़ लगते हैं, 5 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो ये हो गया बैटरी कार के बारे में। आना जाना होता है इससे, और आपको लेके भी आती है, लेके नहीं आएगी, सॉरी, छोड़कर ही आएगी, क्योंकि एक एक ही ट्रिप लगती है इसकी, और बहुत जल्दी आपको पहुंचा भी देती है। हम लोग तो इसमें नहीं गए थे, हमने तो पैदल ही यात्रा की थी। अगर जो लोग नहीं चल पाते हैं वो लोग बुक करते हैं, आप वहीं जाकर इन्हें बुक कर सकते हैं। तो बस इनका यही है कि ये पूरा दिन भर नहीं चलती, इनका एक टाइम होता है। जब टाइम होता है तो एक ही ट्रिप जाता है, और वहाँ से ये लोग लेकर आते हैं, बस एक ही बार में होता है, जब इनका टाइम होता है। तो इस तरीके से ये चलती हैं। तो देखिए, हम माता के भवन के बहुत पास पहुँच चुके हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये है अर्धकुंवारी माता रानी के मंदिर। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ही आपको रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और हम लोग नहीं गए हैं तो हम लोग भवन के लिए ही सीधा जा रहे हैं यहाँ से। और आप यहाँ की सुंदरता भी देखिए, साथ में हम लोग आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मौसम बहुत सुहाना है, डरने की कोई बात नहीं है कि आप लोगों को सोच रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बहुत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं, फैसिलिटी दी गई हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है इस टाइम, और पूरे में शेड लगा हुआ है। अगर बारिश आ भी जाती है तो यहाँ पे डिस्पेंसरी भी मिलती है। यहाँ देखिए, अर्धकुंवारी 8 किलोमीटर पड़ता है इधर से, और टॉयलेट्स की सुविधा बहुत अच्छी है, पानी की सुविधा बहुत अच्छी है। तो देखिए, कृष्ण है जो घर बना रहा है, भाई मेरा, और मैंने अपना घर अलग बनाया था, उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने इसका वीडियो बनाया था। आप लोग जाते हैं तो घर बनाइए अपना, माता रानी की कृपा से आपका बहुत अच्छा जल्दी से घर बनेगा। जैसा भी आप घर बनाना चाहते हैं, बस किसी का घर तोड़ के मत बनाइएगा, अपनी मेहनत का बनाइएगा। तो बना रहा है ये, मैंने इसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करी है। ये एक श्रद्धा है, एक भाव है जो हम माता रानी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो अब 325 मीटर की दूरी पर हिमकोटी है, और वहीं पर आपको डिस्पेंसरी भी मिलेगी, और खाने पीने की व्यवस्था भी है वहाँ पर। श्राइन बोर्ड की तरफ से आप वहीं पर ही खाएं। वहाँ पर जो होटल है जहाँ पे खाना मिलता है, डोसा आप खाइए, या फिर राजमा चावल खाइए, या फिर चाय ले लीजिए। सबके जो रेट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। 80 रुपये में आपको डोसा मिल जाता है, बहुत अच्छा। 5 रुपये की चाय मिल जाती है, बहुत अच्छी। यानी कि व्यवस्था श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी की हुई है, क्योंकि पैसे हैं जो बिल्कुल वाजिब हैं, जितने होने चाहिए, और खाना भी बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में इतनी भीड़ है ही नहीं, बहुत कम भीड़ है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो कुछ लोग रात में जो यात्रा की थी जिन लोगों ने, वो लोग वापस आ रहे हैं दर्शन करके, और हम लोग अभी तो जा ही रहे हैं। तो हम लोगों को शाम को देखते हैं कितने बजे तक हमारी वापसी हो पाती है। और भैरवनाथ जी के भी हम लोग यहाँ जाएंगे, तो वहाँ की भी जो पूरी, हम लोग किससे जाने वाले हैं, रोप वे से जाने वाले हैं, और रोप वे की क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं उस टाइम ही आप लोगों को बताऊंगी। तो हम लोग हिमकोटी पहुंच चुके हैं, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, सना को ठंड लग रही थी क्योंकि ये लोग चले नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा सा गर्म पहना दिया है। बाकी हम लोगों को तो इतने पसीने आ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग चल के आए थे। तो ये श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे लिस्ट भी लगी हुई है, क्या आपको खाना है, रेट वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ के। मैंने ऑर्डर किया था, देखिए, डोसा, और इस तरह का आपको डोसा मिलेगा। मसाला डोसा 80 रुपये में, सांभर मिल रहा है, चटनी मिल रही है, और डोसा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा है, ऐसा इतना ख़राब नहीं है, अच्छा है खाने में। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो खाना है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो हम लोग खा के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। कैसा है?
अगर आप अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर ही है और यहाँ पर एक शॉप है अगर आप प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं। और भवन की दूरी केवल 3 किलोमीटर बची है और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 10:30 के आसपास हुआ है। लेकिन प्रसाद आप कुछ भी नहीं लेकर जाइए, नीचे से आप श्राइन बोर्ड की तरफ से ऊपर है जो प्रसाद आपको मिलने वाला है और वहीं पर ही आपको है जो नारियल और जो जितने का भी आप प्रसाद लेते हैं वो मिलता है। और माता रानी के यहाँ पर केवल नारियल ही चढ़ाया जाता है, बाकी का प्रसाद आप लोगों को दे दिया जाता है। और आप मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, लग रहा है ना कि जैसे जैसे माता का भवन आ रहा है ना वैसे वैसे जो खूबसूरती है वो बढ़ती जा रही है। और एक श्रद्धा से बस हम लोग बढ़े ही चले जा रहे हैं, थोड़ी थकान तो हो ही गई है। और यहाँ पर देखिए जो देखो रुत्वी और सना के लिए हम लोग पीछे रह गए थे तो ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाते हैं, तो जो आगे वाले हैं वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चल रहे थे, क्योंकि ये जो आप लोग बुक करेंगे ना जो ट्रॉली वो भी आप लोगों के साथ ही चलेगी, ऐसा नहीं कि वो लोग आगे ले जाते हैं। आप उनसे बात कर लीजिए कि भैया हमारे साथ ही चलना है, तो वो लोग साथ में ही चलते हैं। तो आप देखिए हम तो यहाँ से केवल दूरी बची है 750 मीटर की, बहुत ही कम बचा है और हम बस आ ही चुके हैं माता रानी के भवन में। प्रसाद आप ऊपर से ही ले लीजिए, क्योंकि नीचे से लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप एक लॉक लेके जाइए, 1-2 बोतल ले लीजिए ताकि पानी जब ख़त्म हो तो आप उसे भर लीजिए। और एक बेडशीट ले लीजिए, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 1-2 गर्म कपड़े ले लीजिए, हो सके तो उनको ठंड लगेगी या फिर जिस तरह का मौसम होगा उस हिसाब से। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, तो ज़्यादा सामान ज़्यादा वेट अपने साथ ना लेके जाइए। डॉर्मेट्री में तो वहीं पर लॉकर में बुक कर दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है और फ्री का लॉकर है, लेकिन एक लॉक लेके जाइए। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो लॉक आपको लेना ही पड़ेगा उसके लिए। और देखिए ग्रुप नंबर लेने की ज़रूरत नहीं थी अभी, क्योंकि अभी भीड़ नहीं है, इसलिए अगर जब भीड़ होती है तो ग्रुप नंबर देते हैं आपको यहाँ से यात्रा पर्ची के ऊपर। तो ये कुछ व्यवस्थाएँ हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से, तो अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम है, इतनी भी कम नहीं थी लेकिन कम है, आप देख सकते हैं रास्ते पर। और आप तो बस बाहर का ही नज़ारा देखिए, वादियाँ हरी हरी और ऊपर से बादल आ रखे हैं। तो देखिए 12 बजे हुए हैं और हम माता रानी के भवन पहुंच भी गए हैं। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक हम लोगों ने चढ़ाई कर ली है और हम बहुत ही आराम से भी आए हैं, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी आए हैं। तो ये है श्राइन बोर्ड की शॉप, यहाँ से आप प्रसाद खरीदिए और आगे जाके आपको लॉकर है, यहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं आपको, तो बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ पर लॉकर दिए हुए हैं, किसी भी लॉकर में जाइए आप और वहाँ पर अपना लॉक जमा कर दीजिए। अगर आप डिफेंस की तरफ से हैं तो आप लॉकर नंबर 5 में आगे चले जाइए और वहाँ पर आप नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर आप आर्मी में हैं तो आप लोग आगे जाइए, सीधा जाके वहाँ पर आपको लॉकर मिलेगा, उनके लिए लॉकर नंबर 5, वहाँ पर अपना सामान है जो आप बुक कर दीजिए और फिर उसके बाद आपका सारा सामान वहाँ पर जमा हो जाएगा और उसके बाद ही वहीं से आप लोगों की एंट्री करा दी जाएगी। और फिर भवन में आपको कोई भी अलाउड नहीं है, अंदर कुछ भी लेके जाना अलाउड नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आपको खाली ही जाना है वहाँ पे। तो हम लोग बस वहाँ जा ही रहे हैं, वहाँ पे हमें अपना सामान है जो बुक कराना है। चप्पल से रखकर अपना जो भी सामान है कुछ नहीं लेकर जा सकते आप, केवल जो प्रसाद है श्राइन बोर्ड की तरफ से वो ही लेके जा सकते हैं और उसमें से भी केवल नारियल ही चढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ से मंदिर से दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके थे, बहुत बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए माता रानी के। और अब हम लोग जाएंगे रोपवे से भगवान जी यानी कि भैरव बाबा के यहाँ पर, क्योंकि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची कि हम लोग चढ़ें और बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग रोपवे से जाएंगे। तो रोपवे का किराया जो है वो 50 रुपये पर यानी कि 100 रुपये लगता है आने जाने का, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, यानी कि 3 साल से लेकर ऊपर चाहे कितने भी हों, 100 रुपये पर टिकट है आने जाने की। तो ये देखिए ऊपर से इस तरह की जो रोपवे है इस तरह की है, इसमें करीब 70-80 लोग आ जाते हैं एक साथ और 2 से ढाई मिनट में आप लोगों को ये भगवान भैरव बाबा के यहाँ पहुँचा देते हैं और 2 से ढाई मिनट में ये आपको नीचे उतार भी देते हैं ये लोग। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये चीज़। अगर बच्चे हैं और बच्चे नहीं चल पा रहे हैं, अगर आप चल पाते हैं तो आप चढ़ाई करके ही जाइए, 2 किलोमीटर और है बस, 2-2.5 किलोमीटर। तो ये भी जो है इसके लिए आपको टिकट लेने के लिए थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ता है। तो जब हम भवन में जा रहे थे दर्शन करने के लिए तब लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी और जब हम वापस आए तो लाइन थोड़ी बहुत कम हो गई थी। जो डंडे वंडे थे हम लोगों ने यहीं पे पटक देने थे, कुछ लेके नहीं जा सकते और अंदर फ़ोटोग्राफी बिल्कुल मना थी। वीडियो हम थोड़ा दूर से मैंने बनाया है, लेकिन अंदर से भी तो कुछ बनाया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी।
किराया आपका है जो क्लियर हो गया है, 100 रुपये पर पर्सन है। 3 साल और 3 साल से ऊपर जितना भी है, यानी कि सिर्फ 2 साल का बच्चा है उसी का ही माफ़ है, बाकी का फुल किराया है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये सारी रोप वे के लिए ही है। तो हम लोग अभी लॉकर नंबर 5 की तरफ आगे जा रहे हैं, यानी कि भवन के पास ही लॉकर नंबर 5 है। तो आप और भीड़ आप देख सकते हैं, रोप वे वाली जो भीड़ है वो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। देखिए हम लोग अभी भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये भीड़ जो दिख रहे हैं, आप लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सारी लाइन है जो रोप वे के लिए लगी हुई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और एक साथ नंबर जल्दी आ जाता है, लेकिन लाइन में लगना पड़ता है आपको। तो अभी तो हम दर्शन करके आते हैं, तब उस टाइम तो ये बिल्कुल खाली हो गया था। तो लॉकर नंबर 5 के वहाँ थोड़ा सा दिखाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वहाँ पर मोबाइल बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। लॉकर नंबर 2 और 3 आ चुका है। एक लॉकर नंबर आपने देखा ही था जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, रोपवे के पास है। और ये बीच में आ गया 2, 3 और अभी 4 आने वाला है। और फिर 5 जो लॉकर नंबर है वो बिल्कुल भवन के पास है। जय माता दी। और लॉकर नंबर 5 वालों को, यानी कि डिफेंस वालों को, जस्ट वहीं से ही एंट्री मिलती है, जस्ट भवन के पास से ही। तो भवन पर आने के बाद आप मौसम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ना धूप है, बादल हो रखे हैं, बारिश नहीं है बस। अगर आप नहा धोकर माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ नहाने धोने की पूरी व्यवस्था की हुई है। पानी है बहुत ठंडा ठंडा, बहुत साफ़ सुथरा अच्छा पानी है जो वो आ रहा है। आप यहाँ से नहा धो के आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप नहीं नहाना चाहते तो हाथ मुँह धोकर ही आप माता रानी के दर्शन कर लीजिए। नहीं, इसी से जाएंगे, इसी से आएंगे, ऐसा है। तो अब चलते हैं हम रोप वे के लिए। तो ये लाइन लगी हुई है, तो इस लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। और टिकट लेनी है आपको, टिकट बहुत आगे जाके मिलेगी, लाइन में पहले लगना पड़ता है आपको। तो ये रास्ता है, देखिए हम लोग जा रहे हैं। बहुत भीड़ नहीं है क्योंकि अभी भीड़ पूरी है जो निकल चुकी थी, हम जब तक दर्शन करके आए अंदर से माता रानी के। तो अब हम जाने वाले हैं रोप वे से और केवल 2 मिनट लगेंगे बस। लाइन का ही थोड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें, लाइन में ही टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ तो लाने ले जाने में तो बहुत ही कम टाइम लगते हैं। आधे घंटे के अंदर आप भैरव जी के दर्शन करके वापस आ सकते हैं और आपकी यात्रा है जो पूर्ण हो सकती है, संपूर्ण हो सकती है। तो ये देखिए लोग इस तरीके से चढ़ते हैं इसमें। गई जल्दी चलो। देख वो तो चली गई। तो इस तरह की 2 ट्रॉलियाँ होती हैं, एक ट्रॉली जाती है, एक ट्रॉली आती है इस तरीके से। तो देखिए एक आ रही है और एक चली गई है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपका नंबर यहाँ तक आ गया तो फिर तो आप फटाफट से आपका दर्शन है वो हो जाएंगे। बस थोड़ा सा जो वो लाइन और टिकट के जो बीच का जो टाइम है वो ही ज़्यादा लगता है। बाकी यहाँ आने जाने का टाइम तो आपको 2 मिनट 3 मिनट का ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और ऊपर जो दर्शन है भैरव जी के, वहाँ पर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ऊपर प्रसाद भी मिलता है भैरव जी का श्राइन बोर्ड की तरफ से, वो ही आप लीजिए, वो ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जो ऊपर जो खाना मिलता है, हम लोगों ने जलेबी ली थी, वो बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन वो खाने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ना लें, लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ज़रूर लीजिए। देसी घी की जलेबियाँ बता रहे थे वो लोग, देसी घी की है और 200-300 रुपये किलो थी शायद वो। और ऊपर बंदर भी हैं तो इसलिए थोड़ा सा संभाल के, अगर आपके हाथ में कोई भी सामान है इस तरह का तो संभाल के
आप उसका ध्यान रखें। तो हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं, इसके अंदर बैठ रहे हैं। देखिए आराम से है ना। केवल 2 से 3 मिनट में हम भैरव जी के दर्शन के लिए ऊपर आ चुके हैं। तो अब लोग हम देखिए ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। जब यहाँ पे रोपवे से आप निकलते हैं तो ये रोपवे से निकलने का रास्ता है, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। फिर पास में ही भवन है और बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए हमने दर्शन कर लिए। जब दर्शन करने के बाद जब आप वापस आते हो तो यहाँ पर ये भभूति आप ज़रूर लेके अपने घर पर आइए और सभी को लगाइए भी। यहाँ पे रक्षा सूत्र भी मिलता है, वो भी आप अपने घर पर लेके आ सकते हैं, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से ही मिलता है। अगर आपने श्राइन बोर्ड की तरफ से ख़रीदा है तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा प्रसाद में। तो देखिए दर्शन करने के बाद ये बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुश्किल से हमें आधा ही घंटा हुआ है। और जब आपको रोपवे से वापस जाना है तो आपको उसी टिकट को संभाल के भी रखना है, उसी टिकट से आपको वापस आना है। तो हम लोग दर्शन करके भाई अब नीचे आ चुके हैं। तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे तो अब हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, यानी कि वापस हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। और ये वीडियो मैंने उस टाइम बनाई थी, आते वक्त बनाई थी जी, ये बैटरी कार वाली। तो आप ये देख सकते हैं और ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है और आप अभी इस टाइम भी देख सकते हैं। तो इनका जो टाइम है वो अलग है। अगर आप इनके थ्रू जाना चाहते हैं, बच्चों का भी लगता है, बड़ों का भी लगता है। ये देखिए अर्धकुंवारी टू भवन 354 रुपये और 260 रुपये बच्चों का। तो हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना अभी, और घर जाते जाते हम लोगों को 7 बज गए थे। तो देखिए यहाँ पर हमने 20-20 रुपये में मसाज ली थी। थोड़ा ऊपर हम जब थे तो वहाँ पे 50 रुपये में दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे आए तो 20-20 रुपये में मसाज दे रहे थे। आप लोग भी ले लीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा थक गए हो। बस 20 रुपये की मसाज है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन 20 रुपये में आजकल होता ही क्या है। तो ठीक ठाक ही था। तो अब हम बहुत नीचे आ चुके हैं, भवन जस्ट घर के पास ही आने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है बाणगंगा और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके थे। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही पानी में मैंने अपने पैर रखे तो आधी से ज़्यादा थकान तो ऐसे ही उतर गई थी। और सना के मामा है जो, वो तो पानी के अंदर चला गया है, देखो वहाँ पे मुंह धो रहा है अपना। और मैं, इसके पापा तो यहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है अभी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन ये थकान तो 1-2 दिन की है, लेकिन माता रानी के दर्शन तो हो गए ना। तो ये देखिए हम लोग अब आ चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, सुबह निकले थे और अंधेरा हो चुका है पूरा। अब हम भवन में आ गए हैं, यानी कि हमारी जो डॉर्मेट्री है वहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। वहाँ से हम जब बाहर निकले थे तो वहाँ से 150 रुपीज़ चार्ज किए थे यहाँ तक के आने के, त्रिकुटा भवन तक। त्रिकुटा डॉर्मेट्री है जो यहाँ तक। तो डॉर्मेट्री है, कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। मैं और सना हम लोग आगे आगे चल रहे हैं और देखने में भी बहुत अच्छा है। जो ये डॉर्मेट्री है बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और उस टाइम सुबह में टाइम नहीं मिला तो मैंने यहाँ का वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन आते वक्त मैंने बनाया है। ये देखिए मैं चल भी नहीं पा रही हूँ सीढ़ियों से तो देखिए आधे लोग तो अब यात्रा करने के लिए, कुछ लोग रात में यात्रा करते हैं तो वो लोग जा रहे हैं और हम लोग आ गए हैं। अब रात में आराम से आराम करेंगे और फिर अगले दिन है जो हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे देखिए सना के पापा दोबारा से रूम है जो बुक करा रहे हैं, क्योंकि आपको रूम आगे बुक कराना ही पड़ेगा। एक दिन के लिए एक ही रूम मिलता है, तो रूम हमारा बुक हो चुका है। यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती नहीं है। चढ़ाई करने के बाद मेरी मम्मी की हालत देखो भाई। तो ये देखिए मैं थक कर बिल्कुल लेट गई हूँ क्योंकि बहुत दर्द है पैरों में। घुटने जाम हो गए। आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा। बस पैर जाम हो चुके हैं। और वो मैडम तो आराम से गोदी में आई हैं। वो मैडम तो आराम से स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। करो, कोशिश करो। दर्द हो रहा होगा ना? मेरे को पता है, मेरे को वैसा दर्द हो चुका है। रूम भी है ना इसमें, वो नहीं है। और इसमें किसी की और की बुकिंग थी ही नहीं। पहले दिन रुके थे उस दिन भी बुकिंग नहीं थी, और जब हम आए वापस तो उस दिन भी बुकिंग नहीं थी, यानी कि खाली ही थे। तो हम ही लोग थे एक ही रूम में।
अगर आप ज़्यादा लोग हो तो एक ही रूम बुक कर सकते हो, एक ही रूम में रह सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है डॉर्मेट्री का सिस्टम। और मैं कितनी थकी हुई हूँ आप देख सकते हैं। तो अब सुबह हो चुकी है और ये है सुबह का नज़ारा। सना की वीडियो बनाई जा रही है, हम लोगों ने स्लो मोशन में इसकी वीडियो बनाई थी क्योंकि सुबह में नहा धो के हम लोग बस निकलने वाले थे। सुबह का घूमने का प्लान था लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी ना, हम लोग घूमने गए ही नहीं। और सना तो दौड़ लगा रही क्योंकि ये लोग दोनों बच्चे तो आराम से ट्रॉली में बैठ के गए, लेकिन हाँ उतर के ये वापस आए थे, दोनों चल के आए थे दोनों बच्चे, क्योंकि ढलान थी इसलिए। और हम पुराने रास्ते से ही आए थे, पुराने रास्ते से ही गए थे। तो ये हुआ। और दूसरी चीज़, वहाँ पे जाके जब वो ट्रॉली वाले होते हैं ना, तो ऐसे खाने पीने के लिए 100-150 रुपये मांगते हैं, यानी कि हमको खाना खिला दीजिए इस तरीके से। तो वो अगर आपकी इच्छा है तो आप दे दीजिए, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा बहस करते नहीं है, श्रद्धा ज़्यादा होती है मन में, तो लोग खाना खिला देते हैं उन लोगों को। और वो हर यात्री से ऐसा ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसमें मेहनत नहीं लगती है, मेहनत तो बहुत है, ऊपर तक खींच के लेके जाना तो खुद नहीं चला जाता है, ऊपर से वो लोग खुद भी जाते हैं और बच्चे को भी लेके, मेहनत वाला काम तो है। तो आप उनको 100-150 रुपये आप अपनी तरफ से दे सकते हैं अगर आपका बजट है, और नहीं है तो वो ज़्यादा इतनी जिद भी नहीं करते हैं। तो बच्चों के लिए तो आप अगर बच्चे हैं साथ में तो आप ट्रॉली ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बच्चे इतनी ऊपर तक चल ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कोई से भी रास्ते से जाइए। तो कम से कम जाने का ज़रूर कर लीजिए, आने का ना करें, क्योंकि आने वाली ढलान होती है, तो ढलान में अच्छे से बच्चे हैं जो आ जाते हैं, लेकिन जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ हमारी यात्रा है संपूर्ण हुई है और आज हम लोग, हमारी ट्रेन है शाम की, शाम की नहीं है, दोपहर की है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने इस ब्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, और हम लोगों ने खाना भी इधर ही खा के निकले हैं हम लोग। और यहाँ की मिक्स वेज आप ज़रूर खाइए, और सजेशन बॉक्स में आप यहाँ पर ये ज़रूर डाल दीजिए कि रोटियों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि रोटी यहाँ पर नहीं मिलती है, चावल ही मिलते हैं, रोटी केवल थाली में ही मिलती है, वो भी 2 रोटियाँ, अलग से रोटी नहीं मिलती है। अगर आप सब्ज़ी लेंगे तब भी नहीं मिलती है। तो बस अगर आप सजेशन बॉक्स में अगर ये डाल देंगे कि यहाँ पर रोटियों की व्यवस्था अलग से भी कर दी जाए, ताकि जो लोग रोटी खाना चाहते हैं वो रोटी खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग चावल नहीं खा पाते हैं ज़्यादा। तो बस बाकी का तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आप लोग भी आइए, बेफिक्र होकर आइए। और हम लोग देखिए स्टेशन पर भी आ गए हैं। यहाँ से ही हमारी अब सीधी ट्रेन है, सॉरी यहाँ अभी जम्मू तक हम लोग जाएंगे, फिर जम्मू से ट्रेन है। तो अभी कटरा से जम्मू के लिए हम लोग जाएंगे। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है, और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है मैंने इसमें, छोटी से छोटी। व्लॉग थोड़ा बड़ा था लेकिन एक भी इन्फॉर्मेशन छूटी नहीं है। और जय माता दी का एक जयकारा ज़रूर लगा देना, और अगर कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और माता रानी के दर्शन करने आप बिना किसी डर के आप आइए, माता रानी सब देख लेंगी, जैसे वो चाहेंगी वैसे ही आप आएंगे, जब वो चाहेंगी तभी आप आएंगे। बस माता रानी से उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको जल्दी बुलाए और हमें भी जल्दी बुलाए। तो मैं आप लोगों के साथ अगले जो 2 डॉर्मेट्री रह गए हैं उनकी वीडियो भी शूट करूं और आप लोगों तक उनको शेयर करूं। और जो डॉर्मेट्री है वो सबसे पहला डॉर्मेट्री वही आता है, और बहुत अच्छा है। अगर आपके पास अगर ऑनलाइन अगर बुकिंग बचती है तो आप ज़रूर वो कर लीजिए। होटल से आपको सस्ता पड़ेगा, आपके कुछ पैसे बच पाएंगे। तो हम लोग अब ट्रेन में भी बैठ चुके हैं तो देखिए अब यहाँ से हम लोग बैठ के जा रहे हैं, और फिर वहाँ से जम्मू तक हम लोग साथ जाएंगे। फिर सना के मामा की ट्रेन अलग है और हमारी अलग है। तो चलिए भक्तों, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उन लोगों तक जो लोग माता रानी के दरबार आना चाहते हैं, ताकि वो लोग इसे देखकर बिल्कुल भी जो मन में थोड़ा बहुत भी संकोच है वो दूर हो जाएगा, और जो कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पता है उनके बारे में उन्हें पता लग जाएगा, कहाँ रहना है, कहाँ रुकना है। जिनका बजट कम है तो उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे कैसे आपको करना है। और RFID कार्ड के बारे में आप ज़्यादा ना करें, क्योंकि अभी वो लॉन्च हुआ है और वो ऑनलाइन वालों को अभी तो मिल नहीं रहा था, लेकिन हो सकता है अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप यात्रा पर्ची वहीं से लेते हैं तो आपको RFID कार्ड है जो मिल जाएगा वहीं पर ही, और फिर वो वहीं पर ही आपको वो जमा करा के आना भी पड़ता है।
तो जब आप वहाँ से लेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा काउंटर से कि कहाँ पे जमा कराना है आपको। तो यहाँ जो मौसम है बहुत ही अच्छा था और ज़्यादा गर्मी नहीं थी। जम्मू तक हम लोग स्लीपर क्लास में गए हैं। तो सना का जो स्लो मोशन वीडियो बन रहा है यहाँ पे, आराम से बैठी हुई है। सब लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन थकान तो 1-2 दिन की है, उतर जाएगी। माता रानी के दर्शन हैं जो बार बार नहीं होते, हर किसी को नहीं होते, किस्मत वालों को होते हैं। और माता रानी आप सबकी मुरादें हैं जो पूरी करे, सारी मन्नतें पूरी करे। और आप माता रानी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो माता रानी आपको ज़रूर ज़रूर बुलाएंगी। बस एक जयकारा लगा दीजिए आप लोग। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगर आप इसके छोटे छोटे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, डॉर्मेट्री के बारे में अलग और रहने खाने के पीने के बारे में अलग, भैरव जी की यात्रा के अलग देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहीं से ही आप लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे, दूसरे वाले पर, जहाँ पर से केवल ब्लॉग ही मैं शेयर करती हूँ। वहीं पर ही आप लोगों को ये सारे जो ब्लॉग मिल जाएंगे। वहाँ पर आप छोटे छोटे करके भी देख सकते हैं। अगर आप एक ही देख लेंगे तो आपको एक में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और लिंक सारे आपको वहीं पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और कुछ समझ ना आए तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जब हम कटरा से जम्मू के लिए जाते हैं ना, या फिर उधमपुर तक के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो बीच में जो रास्ता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा टनल आती हैं, यानी कि टनल ही टनल आती हैं। इस तरह का जो रास्ता है वहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी है। लेकिन टनल जो आती हैं, जितनी भी टनल हैं वो सारी इसी रूट के अंदर आती हैं। वो महज ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 40-50 किलोमीटर की दूरी के अंदर आपको बहुत सारी टनल मिल जाती हैं, और छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो वो भी अपने आप में एक खूबसूरती ही है, किस तरीके से पहाड़ों को काट के गुफाएं बनाई हुई हैं। वहाँ से माता रानी के लिए जो है ट्रेन है जो वहाँ से जा रही है, गुजर रही है। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, वंदे भारत में आ रहे हैं, तो देखिए वंदे भारत की भी एक झलक दिखला देते हैं आप लोगों को। देखिए जम्मू में ट्रेन है जो वंदे भारत, वो अभी आई है, एंट्री की है। और ट्रेन है जो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हो रखी है, थोड़ी सी गंदी हो गई है। इंडिया में बस थोड़ा सा यही ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, कहीं भी कचरा इधर उधर ना फेंकें। डस्टबिन की पूरी व्यवस्था है, आप वहीं पर ही फेंकें। और ये है वंदे भारत। वंदे भारत दिल्ली से ही चलती है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसका ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। वंदे भारत का भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग है जो शेयर करूंगी। इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर, कैसे जाना है, किराया जो भी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी।